बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर राज रसिक धाम धनी आपके नूरी कोमल चेतन चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 181 यानी 181वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा सुंदर साथ जी 1 वर्ष होने वाला है। फिर से बीतक साहब स्टार्ट होने वाली है और हमने पिछली बार 7 जुलाई से शुरू की थी और अभी 1 वर्ष हो चुका है। एक्चुअली में 16 जुलाई हो चुकी है अभी। श्री बीतक साहिब चर्चा श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश। किसको अपना जोश दिया, ऐसा क्या हुआ, ये थंबनेल में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर, क्या हुआ है इन सुंदर साथ को, क्यों इन इतने सुंदर साथ इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। अति सुंदर ये थंबनेल मैंने खुद बनता हुआ देखा है सुंदर साथ जी। 1 hour 15 minutes इसको बनाने में लगे। ये एक एक एलिमेंट को लाने में, एक एक पेड़ को कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, फिर देखते हैं बेस्ट प्लेस कौन सा हो सकता है। सुंदर साथ पेड़ के नीचे होने चाहिए। फिर इस पेड़ को कभी आगे रखते हैं, कभी पीछे रखते हैं, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी इधर, कभी इधर। 1.25 घंटा सुंदर साथ जी इसको बनाने में लगा है। ये एक एक फूल ये उठाकर लाए जाते हैं सुंदर साथ जी। एक एक घास का जो पैच है ना वो पूरा यहाँ पे उठा के लाया जाता है। गाय को एक ही बार में यहाँ नहीं रख दिया जाता। ये देखिए एक गाय इधर भी है, कभी इधर कभी उधर, जहां बेस्ट प्लेसमेंट हो सकती है ना। हैट्स ऑफ टू यू सुंदर साथ जी। मैंने इतनी पेशेंस की पराकाष्ठा यदि देखी है ना, उस दिन बाय चांस राजी उसी समय मैं कुछ डाउनलोड करने गई और मैंने देखा वो कर्सर हिल रहा है। राजी आज मैं देखूंगी, क्योंकि पहले भी एक बार ऐसा हुआ, मैंने हिलता हुआ कर्सर देखा, सोचा आज मैं देखूंगी, पर उन्होंने करना ही बंद कर दिया हमारे सुंदर साथ ने कि ये देख ना लें कि मुझे कितना समय लगता है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था गौपद वच के समान मुझे समय लगता है। पर उस दिन मैंने देखा कितनी मेहनत, ये चादर एक बार में नहीं आई है सुंदर साथ जी। कम से कम 10 चादरें लाई गई सुंदर साथ के अकॉर्डिंगली। इसकी शेप की कोशिश की गई, बार बार आती है, बार बार डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आते हैं। पर नहीं सुंदर साथ जी, धन्य है जो जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं। यू वोंट इमेजिन, किताब आप तक पहुंच रही है पर पीछे 70 बार, मुझे लगता है 25 बार 100% उसकी प्रूफ रीडिंग हुई है। नाम लेना मुझे अलाउड नहीं है, पर सुंदर साथ ने झोंक दिया। रोज प्रूफ रीडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ तक बेस्ट टेस्ट परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट पहुंचनी चाहिए। एक बिंदी एक स्पेस भी कहीं छूट ना जाए, ऐसी प्रूफ रीडिंग्स हुई हैं। अब कहीं जाके प्रूफ रीडिंग्स खत्म हुई हैं सुंदर साथ जी 2-3 दिन पहले, और प्रिंटिंग में गई है। वाह राजी वाह, बहुत सुंदर। आप शेयरिंग के सुंदर साथ ने वैसे ही अनवरत सेवा में कमाल कर रखी है सुंदर साथ जी। यूट्यूब पर फेसबुक पर जो कमेंट देते हैं सुंदर साथ, एवरी डे विदाउट फेल, थोड़ा सा सुबह की शाम हो जाती है, सॉरी आज हम लेट हो गए, कल नहीं कर पाए, आज करेंगे। सुंदर साथ जी किसने बांध रखा है? पिया जी ने बांध रखा है इन सेवाओं से। आप सब सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। बार बार आंखें अश्रुओं से भीग जाती हैं जब आपका एक कमेंट आता है, जब आप एक शेयर करके आते हैं, एक थंबनेल बन के आता है, एक बार प्रूफ रीडिंग होती है, एक बार किताब लिखी जाती है, एक बार उसकी किताब बनती है, एक बार रील बनती है, एक बार पेंटिंग बन के आती है, एक बार ये होता है, एक बार ये भी होता है। आपको नहीं पता सुंदर साथ जी कितने भाव उमड़ते हैं अंदर कि धनी, ये आप कैसा मैजिक कर रहे हो सुंदर साथ के अंदर ये भाव रोपित करके। कोटान कोट प्रणाम जी। आप समझ गए होंगे
ये कहाँ का प्रसंग है ये भी यहाँ पर लिखा गया है। बहुत ध्यान से देखा करें, बहुत मेहनत लगी है। इस प्रकार तो जोश को भी नहीं लिखा जाता, उसके पीछे भी प्रकाश डाला जाता है, उसके पीछे भी ये देखिए किरणें निकाली जाती हैं कि जोश की किरणें उनके अंदर प्रवेश कर रही हैं। भावों को जरूर पढ़िएगा सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे शब्द खत्म हो चुके हैं सुंदर साथ जी। आप सभी सेवा भावी सुंदर साथ की सेवाओं को शब्दों में व्यक्त करना असंभव सा होता जा रहा है। प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी चंदना दीदी के मुख से। प्रणाम जी चंदना दीदी। प्रणाम जी। जी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है दीदी। प्रणाम जी। मैं कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 13 का भाव रखने जा रही हूँ सुंदर सा जी। भूल हो तो क्षमा कर देना। प्रणाम जी। अब निरखोनी के कर यज देखन आइया तुम। अब निरखोनी के कर यज देखन आइया तुम। मांग्या खेल ही रस का सो दिखलावे कसम। मांग्या खेल ही रस का सो दिखलावे कसम। अब निरकोनी के कर यज देखन आइया तुम। भोम भली भर खंड की जहाँ आए निध्य निचल। भोम भली भर खंड की जहाँ आए निध्य निचल। और सारी जिमी खारी, और सारी जिमी खारी, खारी जल मोह जल। अब निरको नीके कर यज देखन आया तुम। मेहर सब जुदी जुदी, जुदे जुदे मुख बान। मेहर सब जुदी जुदी, जुदे जुदे मुख बान। खेले मन के भाव तले, खेले मन के भाव तले। सब अपनी अपनी तान। अब निरकोनी के कर यज देखन आया तुम। नहीं जसो पहचान कबू तासो कर सन मन। नहीं जसो पहचान कबू तासो कर सन मन। संग सहोदर मिला के, संग सहोदर मिला के ले देवी मन का बन। अब निरकोनी के कर यज देखन आया तुम। कई उदर करने फिरता हो तपजी। कई उदर करने फिरता हो तपजी। कई पवाड़ों कर कोटल, कई पवाड़ों कर कोटल। ये होता खिलाड़ी तब निरकोनी के कर यज देखन आया तुम। अब निरकोनी के कर यज देखन आया तुम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति अति सुंदर। जैसी मीठी आपकी बतियां वैसे ही मीठा आपने गायन भी आज किया। आपके चरणों में प्रणाम जी चंदना दीदी। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने एक प्रण लिया था, तो कल शुरुआत किन सुंदर साथ ने कर ली है एक बार हैंड रेस करेंगे कि उस प्रण को निभाने की शुरुआत कल किन किन सुंदर साथ ने कर ली। कुछ रह भी गए होंगे, कोई बात नहीं, आज से करेंगे। कम से कम 5 दिन तक रिमाइंडर डाला जाएगा सुंदर साथ जी। हम लोग रिमाइंडर पुट करेंगे ताकि कोई भूल ना जाए। आज से रोज रात को
कौन से सुंदर साथ रिमाइंडर डालेंगे, क्योंकि हो सकता है रात के 10 बजे यहाँ 2:30 बजे हो और मैं सो जाऊं 2:30 बजे तक। तो एक सुंदर साथ आज ये सेवा करेंगे। कमलेश भाई जी, क्या आप रिमाइंडर डाल सकते हैं ग्रुप में आज? जी हाँ जी। तो 10 बजे 5 दिन तक केवल रिमाइंडर डाला जाएगा। वेरी गुड। हमारे पास 21, 22, 23, 24 और 25 सुंदर साथ और भी हैं, मुझे पता है। 28 सुंदर साथ, हाँ जी, स्क्रीन पे भी हैंड रेज हुए हैं। 28, 29 सुंदर साथ ऐसे हैं। 30 जिन्होंने कल से शुरू कर लिया। 31, वेरी गुड। तो मुझे लगता है 35, 36 सुंदर साथ तो जरूर, हाँ जी, करते जाइए, 2 मिनट हैं सुंदर साथ जी। 35, 36, हाँ जी, श्याम भैया आपका भी, ललिता बेन आपने भी स्क्रीन पे हैंड रेज किया है, अति सुंदर, दक्षा बेन। तो इसका मतलब 40 का नहीं, 40 से ज्यादा हो गए। वेरी गुड श्रीनिवास अंकल, अनीता मलिक दीदी, बहुत सुंदर। मैं आपके बस एक बार नाम लेना चाहूंगी, बहुत सुंदर साथ को प्रेरणा मिलेगी। 42 सुंदर साथ हो चुके हैं अभी तक। हाँ जी, जस्सू भाई, विजया बेन भी हैं। वेरी गुड, अति सुंदर। हाँ जी, तो इसका मतलब एक स्क्रीन भरने वाली है। और भी सुंदर साथ हैं, हैंड रेस कर लीजिए। एक स्क्रीन ऑलमोस्ट भर चुकी है। जिन्होंने कल चितवनी की है कृपया हैंड रेस कीजिए। कुछ ने नहीं किया हुआ, उन्होंने की है चितवनी, है ना, पर उन्होंने हैंड रेज नहीं किया हुआ। तो सुंदर साथ जी, हमारे पास 49, 50 सुंदर साथ विद जिन्होंने स्क्रीन पे हैंड रेज किया। 50 सुंदर साथ ने कल चितवनी की। कितनी खुशी की बात है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत बधाई हो। आज से 5 दिन तक रिमाइंडर डाला जाएगा, उसके बाद अंदर रिमाइंडर फिट हो जाएगा आपके। आपको पता है सुंदर साथ जी को मैंने बोला कि मैं भूल जाती हूँ ना, तो आपको रिमाइंडर मैं ना आज अपने फोन में रिमाइंडर लगा लूंगी ताकि ये सेवा मैं भूलूं ना। सुंदर साथ पता है क्या कहते हैं, दीदी मैं आपकी रिमाइंडर बन जाऊं? आप इसकी रिमाइंडर क्यों लगा रहे हैं, मैं आपकी रिमाइंडर बन जाऊं, मैं आपका रिमाइंडर बन जाऊं, मैं आपको ये सेवा याद कराऊंगा, मैं आपको ये सेवा याद कराऊंगी। ये मशीनों के रिमाइंडर मत लगाइए, हम सुंदर साथ एक दूसरे का रिमाइंडर बनेंगे। धनी जी की याद एक दूसरे को दिलाएंगे, तो कैसे याद नहीं आएंगे पिया जी। चलिए इस प्रण के साथ आगे बढ़ते हैं। और आई होप प्याज, लहसुन और चाय अभी तक 1 साल हो चुका है। और मुझे कल बहुत खुशी हुई, जिन सुंदर साथ ने हैंड रेज नहीं भी किया था, रानी आंटी अमृतसर, हैंड रेज नहीं मुझे उनका दिखा था। कितने और उनके जैसे सुंदर साथ होंगे जिन्होंने बिना हैंड रेस किए भी अभी तक उस प्रण को निभाया है। तो सोचिए 1 साल तक चितवन का समय बढ़ाते बढ़ाते 10 से 15, 15 से 20 मिनट होता जाएगा। तो 1 साल में हम सब सुंदर साथ मिलकर क्या पालेंगे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं, जो चल रहे हैं हमारे लक्ष्मीदास जी का प्रसंग। अति सुंदर, ये लक्ष्मीदास जी का नहीं बल्कि हमारा अपना प्रसंग है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना है। और हमें वो नहीं करना, राजी ने क्या बताया, मैं भी पास में खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, स्वयं आकर आवेश स्वरूप सुंदर साथ जी, जोश से भी नहीं, आवेश स्वरूप स्वयं आकर उनको दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा जागनी होगी, तब भी विश्वास मत करना। विश्वास किस पे करना,
ब्रह्मवाणी कहती है इंद्रावती से होगी, तो इंद्रावती जी से ही वो जागनी होगी। तब तो ब्रह्मवाणी का ज्यादा पता भी नहीं था, अभी तो पूरे ग्रंथ उतरे भी नहीं है सुंदर साथ जी, तो लक्ष्मीदास जी का तो कसूर हो भी नहीं सकता। आज तो पूरी ब्रह्मवाणी उतर गई, पूरे टीके हो चुके, भावार्थ सहित टीके हो चुके। यदि आज वो गलतियां दोहराते हैं, यदि आज किसी भी व्यक्ति विशेष को हम प्राणनाथ जी की शोभा देते हैं, तो सुंदर साथ जी कहीं कोई गुनाह ना हो जाए, क्योंकि जब तक भूली नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हक के इलम से फिर भूली सिर अफसोस। तो इसलिए अब तो हक के इलम से हम उनको पढ़ते जा रहे हैं, हमें सब पता है, तो किसी भी एनी व्यक्ति विशेष पे प्राणनाथ जी जैसा विश्वास और ईमान नहीं लेकर आना है। वो प्राणनाथ जी पर ही रहेगा, और श्री मुखवाणी पर जो विश्वास लाना है, श्री मुखवाणी पर ही ईमान होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। यूनिवर्सल ट्रुथ कहना भी कम है सुंदर साथ जी उनके लिए। चाहे 400 साल 350 साल हो चुके हो, पर आज भी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही ट्रू केवल ब्रह्मवाणी हो सकती है। कहते 8वां दिन आ गया, 8 दिन में बोला था तुमको दर्शन, तुमको क्या हो जाएगा, हम तुम्हारे थ्रू जागनी हो जाएगी सकुमार सखी की। 8 दिन पूरे भये, श्री राजे दिया दीदार, अब तब इनने अरज करी, करो पूरा परवरदिगार, अब करो जो आपने वचन दिया था। मैं तो सब जगह वो भी मुनादी भी फिराया आया, मैं तो सबको बताया आया मेरे थ्रू जागनी होने वाली है, पूरा कीजिए। तब राज हाथ से जुदे हुए, अब जुदे हुए अदृश्य हो गए पिया जी। ये सुनते ही राज्य अदृश्य हुए, तब हंसी हुई इत। सुंदर साथ के द्वारा अब जाएंगे तो सही, क्योंकि जिसको स्वाद लग चुका है, जिसको लज्जत लग चुकी है, उसको तो चाहे दुनिया भी कितना रोके वो रुक नहीं सकता। अब पता है मेरी जाके हंसी होने वाली। देखिए सुंदर साथ जी, ये कितनी सुंदर शिक्षा हमें लक्ष्मीदास जी ने दी। उनको पता है कि भीम भाई जी, श्याम भाई जी, वो तो मुझे धामधनी धामधनी कहकर भी ऐसे संबोधित करने लग गए थे, और सारे सुंदर साथ मिलकर मेरी हंसी करने वाले हैं आज की। अब कहाँ गई आपकी जागनी जो आप कह रहे थे? पर लक्ष्मीदास जी का गुण इसमें से ढूंढिए, क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं कि मैं आज घर ही बैठ जाऊं, मेरा तो मजाक उड़ाने वाले, मेरी तो हंसी होने वाली। कहाँ गई भाई तुम्हारी अनाउंसमेंट्स जो आपने की थी? क्या हम सुंदर साथ कभी भी कोई भी ऐसी घटना हो जाए, या हमें किसी अपनी अपनी ही गलती पर कभी शर्म आ रही हो, तो हम घर ही तो नहीं ना बैठ जाते कि सुंदर साथ क्या कहेगा यदि मैं मंदिर जाऊंगी? हमारे परिवार में कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो, तो सुंदर साथ मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे? क्या मैं जाऊं सुनने के लिए कि ना जाऊं? कितनी सारी बातें हमारे हृदय में आती हैं। लक्ष्मीदास जी के मन में एक बात भी ऐसी नहीं आई। ईमान देखिए उनका कितना पक्का है। आवेश स्वरूप ऐसे ही दर्शन नहीं दे देते किसी को भी, कोई ना कोई तो विशेष बात हमारे लक्ष्मीदास भाई में रही होगी कि उन्हीं के साथ ये लीला हुई है, उन्हीं के जीव को चुना गया इस लीला को करने के लिए। हैट्स ऑफ टू लक्ष्मीदास भाई जी। वाणी पूरी पढ़ी भी नहीं, तब तो प्रिंट भी नहीं हुई होगी। उनके मुख से, प्राणनाथ जी के मुख से जितने प्रकरण, जितनी चौपाइयां, जितनी चर्चा सुनते होंगे, उतना पता होगा सुंदर साथ जी को। तो कहते हैं फिर भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं आज ना जाऊं सुनने के लिए, मैं घर ही बैठ जाता हूं, अब तो मैं जाया ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कभी भी, क्योंकि जो लज्जत लग चुकी है, जो स्वाद लग चुका है धनी जी की वाणी का, प्राणनाथ जी से मिलने से रह ही नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के बिना भी घर पे रहा ही नहीं जा रहा। ये है लक्ष्मीदास भाई, असली वाले लक्ष्मीदास भाई। हमने तो बहुत सारी चीजें उनके बारे में सोच रखी थी, हमेशा दोष दृष्टि। सतगुरु ऐसा ही होता है, सतगुरु स्पेक्स लगा देते हैं सुंदर साथ जी। दृष्टि में दोष आ जाए ना, दिखना थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा ब्लरी दिखने लगता है, थोड़ा धुंधला दिखने लगता है जब दृष्टि में दोष आता है। ऐनक लगानी पड़ती है, कई बार ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है,
तब जाके साफ थोड़ा दिखाई देने लग जाता है सुंदर साथ जी। तो सतगुरु जो होते हैं ना, दृष्टि दोष को हटा देते हैं। ये जो दोष आ जाता है ना आंखों में, हम सब कुछ गलत देखने लग जाते, इसके भी दोष, इसके भी दोष, जबकि वो दोष उनमें नहीं होता, वो हमारी दृष्टि का दोष होता है। तो सतगुरु सबसे पहले दृष्टि के दोषों को हटाते हैं कि अपनी दृष्टि का, तुम्हारी जो खिड़की है ना वही मैली है, इसलिए दूसरे घर की बालकनी पर जो कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं वो मैले दिखाई दे रहे हैं, वो तो धुले हुए हैं। हमने ये कहानी सुनी हुई है, वेरी कॉमन स्टोरी है कि एक बार एक पत्नी रोज अपने पति से कहती थी, ये सामने वाले घर की जो बालकनी हमारे शीशे से दिखाई दे रही है ना, इनके कपड़े कभी भी साफ नहीं धुले होते, हमेशा गंदे ही धोकर उसको सूखने के लिए डाल देती है। पति सुनता रहा, बड़े दिन सुनता रहा। तो आज जब फिर से पत्नी ने कहा कि वो बड़े गंदे मैले से दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं उसने खिड़की साफ कर दी, खिड़की पर ही मैल जमी हुई थी, जबकि उनके कपड़े तो धुले हुए और साफ थे बिल्कुल। तो ये दृष्टि का दोष हमारा है सुंदर साथ जी, जो हमें हर कोई मैला दिखाई देता है, इसका मतलब हमारी दृष्टि में मैल है, हमारी नजर में मैल है। और सतगुरु सबसे पहले साबुन लेके, वाणी के साबुन से सबसे पहले इसको साफ करता है कि पहले तो अपनी नजर, अपनी दृष्टि को साफ करो, पहले गुण देखने तो शुरू करो, फिर तिनके भी हट जाएंगे आगे से, सामने खड़े धनी भी नजर आ जाएंगे। पहले सुंदर साथ के दोषों को देखना बंद कीजिए। सुंदर साथ जी, लक्ष्मी दास जी का ये बहुत सुंदर गुण, इतना कुछ हो गया, आज घर में है, सोचिए राजी से पूछ रहे हैं, सोचिए वो घटना हो रही है, राजी से पूछ रहे हैं, धनी 8वां दिन है आज, और धनी अदृश्य हो जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि अब तो जाऊंगा, अब तो बहुत हंसी होने वाली है, अब पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगा, पर डिसाइड करते हैं आई विल गो, आई विल डेफिनेटली गो, मैं घर में नहीं बैठूंगा। तो जो सुंदर साथ किसी के कहने में आकर अपने सतगुरु को छोड़ के घर पे बैठ जाते हैं, या फिर जिनसे आपको वाणी चर्चा सुनने को मिल रही थी, हृदय परिवर्तन भी होने लग गया था, पर किसी के कहने में आकर ना तो उनका खुद का तकला सीधा है, ना वो आपका तकला कभी सीधा होते हुए देख सकते हैं। कभी कभी ऐसा रोल मिला होता है सुंदर साथ जी, पर अपनी विवेक दृष्टि से काम लीजिए, और कभी भी जहां से मीठी वाणी मिल रही हो उसको सुनना बंद मत कीजिए, क्योंकि इससे किसी का नहीं, आपका नुकसान होने वाला है यदि आपने छोड़ दिया। सुंदर साथ के द्वारा तब हंसी हुई इत, वो तो मुकर्रर है ही, हमारी भी हंसी मुकर्रर है। परम धाम में जाकर तो क्या नहीं जाएंगे, परम धाम हम तो सबसे पहले जाने के लिए तैयार हैं ना सुंदर साथ जी। यहाँ पर आज कहा जाए कि पिया सामने आएंगे, और अगर परम धाम ले जाने के लिए तैयार हो तो कितने सुंदर साथ तैयार हैं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। कहते हैं सुंदर साथ के द्वारा औरंगजेब की जागनी के बारे में पूछने पर मौन धारण किए हुए, कितना सुंदर व्यवहार, कोई बहस नहीं। मुझे तो राजी ने कहा था, मैंने थोड़ी ना अपने आप बोला था, हम होते तो क्या करते लक्ष्मी दास जी की जगह पे, सिर नीचा करके खड़े रहे, मौन धारण किए हुए। ऐसा नहीं कि मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या फॉल्ट है, राजी की गलती है, उन्होंने कहा था, मैंने थोड़ी ना कुछ कहा है अपनी तरफ से ना। मौन धारण किए हुए, सिर नीचा करके खड़े रहे कि मुझे ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। कितनी, कितना सुंदर व्यवहार लक्ष्मी दास जी के थ्रू राजी हमें बता रहे हैं कि कभी भी किसी से बहस नहीं करनी। आज भी फेसबुक पे कितनी पोस्ट्स आती रहती हैं, व्हाट्सएप में आती रहती हैं, व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम डिबेट करने में, और वो भी अपने ही परिवार में, अपने सुंदर साथ परिवार के साथ डिबेटिंग में टाइम वेस्ट करने की बजाय बाहर जाकर समझाना शुरू कीजिए। उसी ऊर्जा को जो आपस में विवाद करने में, डिबेट करने में, नेगेटिव डिबेटिंग में जो हम लगा रहे हैं सुंदर साथ जी, उस ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए बाहर परवाहियों को समझाने में, उनको पिया जी का समाचार देने में, ब्रह्मांड को ब्रह्मवाणी की खबर देने के लिए
पार ब्रह्म के आने की सूचना देने के लिए उस ऊर्जा को लगाइए। देखिए जागनी का कारवां कितनी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर मिलकर एक दूसरे पर एनर्जी खराब करने की बजाय हम मिलकर बाहर ब्रह्मांड को समझाना शुरू कर दें, तो सोचिए जागनी का कारवां, उसकी स्पीड कितनी तेज हो जाएगी। लक्ष्मीदास जी से बहुत कुछ सीखा सुंदर सा जी। ए तो नहीं मुकर्रर बखत रोज क्यामत। क्यामत के समय में यानी 5वें दिन की लीला में जागनी की सारी शोभा श्री महामती जी के पास है। वो अन्य किसी तन से हो ही नहीं सकती, और ये वक्त मुकर्रर है भी नहीं। रात रखी कछु खींच के सुंदर सा जी, जब तक इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, पिया बैठे हुए हैं तब तक, कि इस बार तो पूरी करके ही लेकर जाना है। एक बड़ी प्यारी बात आज मैंने ऐसे ही एक, क्योंकि बीतक साहब और सिंधी, श्री सिंधी तो मैं आपके साथ ही पढ़ती हूँ अब सुंदर साथ जी। कोई चौपाई सजाने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए भेजनी होती है तो कई बार वो चौपाई पढ़ लेती हूँ बस। बाकी आप सब सुंदर साथ के साथ मिलके तो वाणी मंथन भी तो करना है ना घर में। तो कुछ और शुरू किया है कि धनी वाणी मंथन कहना, कहा नहीं जाता, अगर खुद नहीं कर रहे तो कहा नहीं जाता, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है सुंदर साथ जी, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। तो ऐसे ही कुछ शुरू किया कल, तो उसमें से पढ़ रही थी, कोई भी किताब ऐसे ही स्टार्ट कर देती हूँ कई बार। तो उसमें लिखा हुआ था तामसी सखियां, है ना, हाफ ऑफ द सखियां लिखा था। तो कहते हैं तकरीबन तकरीबन जो तामसी सखियां है ना, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो इन्होंने लिखा ना, अभी तक वो ये मुकर्रर नहीं है, अभी तक वो दिन मुकर्रर नहीं है कि कब हम वापस जाएंगे, क्यामत कब होगी। ये कायमी तो हृदय में भी कायमी है, तारतम ज्ञान के कायम होने का भी ये दिन है। पर जो यहाँ से जाने का, महाप्रलय का भी दिन होगा सुंदर सा जी, तामसी सखियों की इच्छाओं की वजह से कहते फिर से वापस आए हैं, और वो अभी तक बैठी हुई हैं इस बार। वैसे सबसे पहले उठकर तामसी सखियां खड़ी हो जाती हैं, पर उसमें लिखा है अभी तक तामसी सखियों की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए ये खेल लंबे से लंबा होता चला जा रहा है। क्योंकि ब्रज में हो या रास में, तामसी सखियां सबसे पहले खड़ी हो गई, बस धनी अब चलिए। राज जी कहते हैं इनकी सबसे पहले इच्छाएं अब पूरी करके जाना है, कहीं इनके दिल में ना रह जाए कि हम तो हर बार खड़े हो गए थे, हम पे तो माया का कोई असर ही नहीं हुआ था। तो इस बार माया का असर सबसे ज्यादा तामसी सखियों पे दिखाई दे रहा है। हंसी की इस लीला के द्वारा बड़े खुश हो रहे हैं सुंदर सा, कि हम भी शायद एंड वाले बैच में तामसी सखियां कुछ तो होंगी अगर अभी तक बैठी हुई हैं तो। हंसी की इस लीला के द्वारा धाम धनी ने सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी है। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, स्वामी जी के हृदय से निकले हुए भावार्थ हैं, कोई छोटी बात नहीं है ये। तारतम वाणी का कथन परम सत्य है, परम सत्य। उसके विपरीत, तारतम वाणी के विपरीत यदि कोई भी विद्वान, संत, परमहंस, परमहंस, गादीपति, यहां तक कि साक्षात मैं यानी राजी, साक्षात राजी भी कहें, उसको सच नहीं मानना। ये राजी ने बताया हमें। धामधनी ने कलश की वाणी में पहले ही कहा है, इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, इंद्रावती मारो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाणु रंग। ये पहले से ही श्री राजी कह चुके हैं। आइए देखते हैं, हमारे सुंदर साथ ने बहुत सुंदर ये सजा कर भेजी हैं चौपाइयां जी। श्री इंद्रावती ने हूं अंगे संगे, मैं श्री इंद्रावती जी के अंग संग हूं, उनके धाम हृदय में विद्यमान हूं। वह मेरी अंग रूपा है, अर्धांगिनी है। कितना प्रेम सुंदर सा जी इंद्रावती सखी के लिए, क्योंकि इंद्रावती सखी ने वो कर दिखाया अपनी करनी, अपनी रहनी से उन्होंने वो कर दिखाया सुंदर सा जी, आज तक उनके सरीखा कोई बन नहीं सका और ना कोई बन सकता है। जो महिमा,
जो गरिमा इंद्रावती सखी, जो जीव उन्होंने धारण किया, ऐसी कसनी उन्होंने करके दिखाई कि अक्षरातीत की शोभा उस जीव को भी मिल गई। क्योंकि जब बहिश्तें अखंड होंगी तो पहली बहिश्त में श्री राज्य की अक्षरातीत की शोभा लेकर वही राजा मरु के जीव बैठेंगे। हूबहू वैसा ही रूप उनका दिखाई देगा जैसे श्री राज्य परम धाम में दिखाई देते हैं। सखियां भी हूबहू वैसी दिखाई देंगी। हमारे ये जीवों को शोभा मिलेगी, सखियों जैसा रूप भी उनका दिखाई देगा। सुंदर सा जी, ये जीव हो सकता है, जो अभी मिला है इतना आगे पिया लेकर जाते जा रहे हैं, तो वेरी मच पॉसिबल, पॉसिबल नहीं 100% यही जीव होगा जो वहां पर सुंदर सा जी सखियों जैसा रूप इसको भी प्रदान किया जाएगा, और बाकी सातों बहिश्तों वाले परमात्मा की तरह इनको देखा करेंगे, पूजा करेंगे इनकी। ये शोभा इस जीव को भी देने वाले हैं धनी जी। दर्शन हो जाएं उनके, और चितवन की ओर बढ़ते हुए सुंदर साथ को दर्शन नहीं देंगे धनी तो और देने ही किसको आए हैं? हमारे लिए तो दर्शन देने आए हैं पिया जी। जो भी सुंदर साथ जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, तेने प्रेमे रमाड़ू रंग। जो भी सुंदर साथ उनके प्रति, इंद्रावती जी के प्रति, जो अंग, अंग मतलब हृदय होता है हमेशा, जो इंद्रावती जी के प्रति अपने हृदय में समर्पण भाव रखेगा, जो अपना हृदय इंद्रावती सखी को सौंप देगा, तेने प्रेमे रमाड़ू रंग, उसे मैं प्रेम के आनंद में डुबो दूंगा। और सिंधी पढ़ते पढ़ते तो इंद्रावती सखी से इतना प्रेम होने लग गया सुंदर सा जी, कि उनके प्रति भी यदि हृदय में समर्पण भाव आ गया ना, तो पिया प्रेम के आनंद में इंद्रावती सखी की तरह ही डुबो देंगे हमें। सुख दऊं सुख लऊं, सुखमा जगाऊं साथ, श्री इंद्रावती ने उपमा में दीधी मारे हाथ। श्री कलश गुजराती प्रकरण 12 चौपाई 68, और ये हमारी चौपाई थी चौपाई 66, सेम प्रकरण की ही थी। मैं ही सुंदर साथ को सुख दऊं कहते हैं, इंद्रावती ना समझ लेना उनको कहीं। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, वाणी में इतना कुछ छुपा हुआ है। कहते हैं सुख भी मैं देता हूं, प्रेम का सुख मैं ही लेता हूं तुमसे, देता भी मैं हूं, लेता भी मैं हूं। इंद्रावती जी को तो मैंने उपमा दे रखी है, बहुत सुंदर। यदि हृदय का समर्पण इंद्रावती सखी के लिए भी करते हो ना, तो उनके अंदर मैं ही विराजमान हूं। ऐसे लग रहा है कि वो इंद्रावती है, पर एक्चुअली में आवेश स्वरूप तो मेरा विद्यमान है। कह रहे हैं सुख दऊं सुख लऊं, मैं ही सुंदर साथ को प्रेम का सुख देता हूं, ना केवल देता हूं, उनसे प्रेम का सुख लेता हूं। कैसे ले सकते हैं? हमारे पास तो प्रेम है ही नहीं। पहले देते हैं वो प्रेम का सुख, और प्रेम भी देते हैं, फिर उसी प्रेम को ही हमसे लेते भी हैं। सुंदर सा जी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर भी शोभा देते हैं पिया जी। कहते हैं मैं ही सुख दऊं और मैं ही सुख लऊं, सुख माते जगवों साथ। मैं सुंदर साथ को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए सुख मां, सुख में सुख पूर्वक जागृत करता हूं। ये कष्ट माया देती है, पिया नहीं दे सकते सुंदर साथ जी, कभी भी नहीं दे सकते। मैं तो जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी मास्टर प्लानिंग समझ में आती है, धीरे धीरे ये कुंजी लगने लगती है, हमें भी समझ आने लगती है कि ये भेद खुले हुए हैं पिया जी के, वो खोल दिए हैं इंद्रावती जी ने ऑलरेडी। वो दिल में भी उतरने लगते हैं, तो पता लगता है कि दुख कोई और दे ही नहीं रहा था सुंदर साथ जी, माया भी नहीं दे सकती। विदाउट माई परमिशन कोई मुझे दुख नहीं दे सकता। आप समझ रहे हैं इस बात को? विदाउट आर परमिशन, अंगना की परमिशन के बिना कोई उसको दुख नहीं दे सकता। हम दुख को भारी कर लेते हैं, इसलिए दुख लगता है। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, उसके बिना ना लागसी।
उसके बिना उसको लगने की परमिशन नहीं है, हमने परमिशन दी है। हम लगते हैं दुख को जा जाके, इसलिए दुख तुमको लागसी, भारी करते हैं। सोच सोच के दुख इतना सा ही हो, किसी ने छोटी सी बात ही कह दी हो, उसी को 1 साल कितने सालों साल रगड़ते रहते हैं, वो कितना बड़ा दुख बना के बैठ जाते हैं। कैसा भी कष्ट आया उस शरीर पे आया है सुंदर सा जी, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अपने अंदर बसा लीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अपने धनी की ब्रह्मांगना, उनकी प्रिया हूं मैं, उनकी अर्धांगिनी हूं सुंदर सा जी। मुझे कैसे दुख लग सकता है मेरे पिया के? बताओ, अपने पिया के ऑफिस में हम जाएं जहां वो ऑफिसर लगे हुए हैं, कोई दे के तो दिखाए दुख, उसको छोड़ेगा नहीं वो। यहाँ का पति, मेरी पत्नी के साथ ऊंची आवाज में तूने बात कैसे की, मैं तुमको अभी निकालता हूं। यहाँ का पति, सोचो वो कौन है फिर। हमने दुख ले रखा है सुंदर सा जी, हम उसको सोच सोच के राई का पहाड़ बनाते चले जाते। डोंट गिव योर सेल्फ टाइम, अपने पास इतना फालतू समय मत रखिए कि आप उनको दुखों को सोच सोच के उनको बड़ा करते रहें। अपना समय ब्रह्मवाणी के लिए रखिए। कभी भी फालतू टाइम है ना जिसमें वो सोच हावी हो रही है, जल्दी से पिया के पास पहुंच जाइए, वाणी पढ़नी शुरू कर दीजिए। चितवन लगेगी नहीं उस टाइम, बैठ जाइए, चितवन में नहीं लगेगी सुंदर सा जी। वो विचार उठ उठ के आएंगे, बार बार आएंगे। वाणी के पास बैठ जाइए, पिया से बातें करते करते उसके बाद चितवन में बैठना, माहौल ही अंदर का बदल जाएगा, अंदर का एनवायरनमेंट, अंदर की स्थिति बदल जाएगी। कहते हैं बिना किसी भी, पिया कभी झूठ नहीं बोलते सुंदर साथ जी, मैं सुंदर साथ को बिना किसी भी प्रकार का कष्ट दिए हुए सुख पूर्वक जागृत करता हूं। इसीलिए लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी, भाग जाएगा वो, टकरे मार मार के वापस चला जाएगा और दोबारा अपना सर फोड़ने आपके पास, हमारे पास कभी नहीं आएगा। कि पर असर उसको दिखाना पड़ेगा कि हम पे कोई असर नहीं हो रहा, फिर जाएगा वो, अपना सा मुंह लेके वापस जाएगा। पर उतना सुदृढ़ खड़े होना पड़ेगा ईमान पे, उसके बाद ये हो सकता है। हम पहले परिणाम कर लेते हैं, ऐसा होता है ना, ना ना, पहले करनी दिखानी पड़ेगी। ये संपूर्ण लीला इंद्रावती ने उपमा मैं श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में रह कर संपादित करता हूँ। धाम हृदय में तो पहले कह रहे हैं इंद्रावती को अपना हृदय समर्पण कर दो, पर अंदर तो मैं ही बैठा हूं, सुख देता भी मैं हूं और लेता भी मैं हूं। कितने प्यारे प्राण प्रियतम है। कहते अपने हाथ से मैंने उनको सारी शोभा दी है, मैं दीदी मारे हाथ, क्योंकि इंद्रावती जी ने वो करके दिखाया है सुंदर साथ जी। और हमें भी वो सब कुछ मिल सकता है जो इंद्रावती जी को मिला। उपमा नहीं, उपमा इंद्रावती जी को मिल चुकी है, पर जो दर्शन उन्होंने पाए, कैसे उन्होंने पिया को, कहते हैं मैंने तोता बना के रखा है पिंजरे में, हृदय के पिंजरे में। जैसे तोता ही क्यों सुंदर साथ जी, और कोई बर्ड बना लेते। मैं सोच रही थी कल कि कबूतर क्यों नहीं बनाया, तोता ही क्यों बना दिया उनको। पता है क्यों? तोता रिपीट करता है, कबूतर रिपीट नहीं करता। क्या कहते हैं? कहते हैं पहले तो हुक्म का स्वरूप मैं हूं, मेरे हाथ में होता है हुक्म, पर जैसे ही ब्रह्मांगना, जैसे ही वो मेरी तरफ शिद्दत से बढ़ने लगती है ना, जैसे ही मेरी तरफ बढ़ती है और चितवन में बैठ के आने को मजबूर कर देती है, पिया जी से दूर नहीं रह पाती, विरहा कर कर के उनको पा लेती है, तो फिर मैं रिपीट करता हूँ एक्चुअली। फिर जो तू कहती है ना, वो मैं रिपीट करता हूँ, हुक्म तेरे हाथ में आ जाता है। फिर तोता रिपीट करते हैं सुंदर साथ जी, शुक बन के रिपीट करते हैं। इंद्रावती की बात को अब रिपीट करता हूं मैं। हुक्म इंद्रावती देती है, मैं उसको दोहराता हूं, क्योंकि उसने पा लिया है मुझे। इंद्रावती जी कहती है मैं द्राख बन जाऊं, मैं अंगूर बन जाऊं, तोते के मुख में
अंगूर इतनी मीठी हो जाऊं, इतनी मीठी हो जाऊं कि तोते के मुख में जाके मैं बैठी रहूं, पिया को स्वाद दूं मैं, पिया जी को लज्जत आए कि आई है मेरे पास और हर समय हर घड़ी इसका ध्यान मेरे में रहता है, उनको कितनी लज्जत आती है। मैं इतनी छोटी हो जाऊं, मेरा अहंकार पूरा खत्म हो जाए, अंगूर जितनी मैं छोटी हो जाऊं और इतनी मीठी हो जाऊं कि अपने धनी को लज्जत दे पाऊं। मेरे पिया ही मुझे लज्जत देते रहे हैं आज तक, मैं भी उनको लज्जत दूं, अपने विरहा से रिझाऊं, जो प्रेम उन्होंने ही दिया है उसी प्रेम से उनको रिझाऊं। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर एहसास होते हैं ये, इनसे निकला ही नहीं जाता। ये माया काट खाने को दौड़ती है, कहीं जाना पड़ जाता है तो लगता है कि भीड़ में भी अकेलापन है। ये बातें जब याद आती है ना इंद्रावती जी की, बहुत रस घोल के जाती हैं अंदर। धन धन सखी इंद्रावती हैं जो हमारे लिए हर समय खड़ी रहती हैं। श्री कलश की वाणी पढ़ रही थी मैं सुबह, उसमें लिखा हुआ था, इंद्रावती जी कहती हैं, पिया जी आपने ही तो किया है यहाँ पे ये जो टेढ़े मेढ़े रास्ते। कल भी मीठी बत्तियों में सखियां बताती हैं ना, हमने इतने सारे व्रत किए, हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। इंद्रावती जी कह रही हैं उसमें, पिया आपने ही डाला है इन रास्तों पे सखियों को। तो अब यहाँ पर जब मैं उन सब को इसका एहसास कराकर आपके चरणों में ले आऊंगी ना, तब मुझे सुख प्राप्त होगा। सब चीजों से छुड़ा दो ना धनी जी, इनको आपने ही तो डाला इन रास्तों पे, छुड़वाते हैं। हर सखी की मीठी बत्तियां ये बताती हैं कि हम इस रास्ते पे निकल गए थे, हम इस पे, धनी कैसे मोड़ मोड़ के उनको ले आते हैं। ये उस प्राण प्रियतम का प्यार है सुंदर साथ जी। कलश की वाणी से स्पष्ट है, धाम धनी जी ने अपनी सारी शोभा श्री इंद्रावती जी को दे रखी है और कोई नहीं कर पाएगा सुंदर साथ जी। तारतम वाणी में कही हुई ये बात कि जागनी की सारी शोभा महामती जी को है, सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने, इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए पिया जी ने किया है। हम कौन होते हैं लक्ष्मी दास जी पे उंगलियां उठाने वाले सुंदर साथ जी, उनके गुण तो इतने हैं कि जो गिने नहीं जा सकते। सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने, पिया जी ने लक्ष्मीदास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपनी कही हुई बात को झूठा सिद्ध कर दिया। पर हमें समझ नहीं आई सुंदर साथ जी, अपनी कही हुई बात को धनी जी झूठा सिद्ध कर देते हैं, पर हमें समझ नहीं आई। हम फिर भी कभी किसी को प्राणनाथ, कभी किसी को अक्षरातीत बनाकर बैठ जाते हैं। पूर्ण ईमान ब्रह्मवाणी पर लेकर आइए, जिनको स्वयं अपनी इच्छा से प्राणनाथ जी ने गुम्मट साहब में पधराया कि मेरी जगह पर ब्रह्मवाणी पधराओ। इसका अर्थ तो समझते हैं ना हम सुंदर साथ, उनकी जगह पे ब्रह्मवाणी को पधराया गया सुंदर साथ जी, ताकि कोई भी तन पर ईमान ना ले आए। मैं वहां पे बैठ गया तो मेरी और मेरे तन से ही जुड़ी रहेंगी ये सारी सखियां। बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। और वाणी के विपरीत कैसे पता लगेगा, ऊपर बात आई थी, कोई भी वाणी के विपरीत अगर कोई कुछ कहता है तो राजी भी कहते हैं तो उनकी ओर भी नहीं जाना, कोई कहता है नहीं, श्री राजी भी आकर वाणी के विपरीत कुछ कहते हैं, स्वयं कह के दिखाया उन्होंने। देखिए जरा कैसे प्रियतम प्राणनाथ हैं, कहते हैं उसके पीछे नहीं जाना। हमें राजी पता ही नहीं वाणी के विपरीत कौन कह रहा है, व्हाट शुड वी डू। हमने वाणी पढ़ी नहीं, हमने पढ़नी नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है। और कई बार तो बहाने भी बड़े हैं कि ज्ञान लेके क्या करना है, कैसे पता लगेगा कोई वाणी के विपरीत कह रहा है या उसके अनुकूल कह रहा है कि प्रतिकूल कह रहा है। वी डोंट इवन नो, हमारे पास समय नहीं है धनी को देने के लिए, ब्रह्मवाणी पढ़ने के लिए जिसके पास समय नहीं है ना सुंदर साथ जी, तो समझ लीजिए सारा समय व्यर्थ हो गया। जैसे आज तक मानव तन व्यर्थ होते आए, ये मानव तन भी उनकी वाणी के बिना चला जाएगा सुंदर साथ जी। जो पिया देने आए हैं वो नहीं ले पाएंगे हम यहाँ पर। तो वाणी से जुड़ना बहुत बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
कोई भी उंगली पकड़ के साथ में नहीं ले जाएगा कि आओ बेटा लॉलीपॉप दिलाता हूं तुमको। बच्चों को समझा लेते हैं हम बड़ा सुंदर। कोई भी आए, किसी की बातों में नहीं आना, कोई बोले लॉलीपॉप देता हूं, किसी अजनबी के साथ नहीं जाना। पर हमें नहीं पता होता कि हमें कौन से लॉलीपॉप दिखा दिखा के लोग लिए जा रहे हैं, और हम उनके पीछे चल पड़ते क्योंकि वाणी नहीं पड़ी हुई। हमें पता ही नहीं कि वाणी के अनुकूल बात कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए जुड़िए, बोलते ही पता लग जाएगा मेरे धनी की वाणी आ रही है यहाँ से, नहीं तो चलिए फिर दूसरी तरफ रास्ता बदल लेते हैं। इनके पास नहीं जाएंगे, जो वाणी नहीं खोलते उनके पास नहीं जाएंगे हम। अब बीतक के इस घटनाक्रम को पढ़कर सुंदर साथ को, ये स्वामी जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम तारतम वाणी को पहली प्राथमिकता दें या व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्तिगत आस्था को पहली प्राथमिकता दें। ये इस घटना ने बहुत, ये लाइफ चेंजिंग हो सकती है सुंदर साथ जी, ये घटना किसी के जीवन में, कि पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ब्रह्मवाणी की है और किसी की नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति विशेष उनका स्थान नहीं ले सकता, कोई भी उनके विपरीत। परमहंस भी लिख दिया उन्होंने, परमहंस तो बहुत छोटी बात लिख दी, स्वयं राजी सुंदर साथ जी उन्होंने करके दिखाया। यहाँ पे आपने नोटिस किया सुंदर साथ जी, सारी घटनाओं में किसी ना किसी सुंदर साथ के थ्रू सिखापन देते हैं। यहाँ स्वयं आवेश स्वरूप को आना पड़ा, क्यों, वाई? उनको पता था आखिर के मोमिन कैसे होने वाले हैं, यानी हम, उनको पता था ये लोग क्या क्या करने वाले हैं छठे दिन में। इसलिए इस घटना के लिए स्पेशली आवेश स्वरूप को भूमिका निभानी पड़ी। देखा आपने, नेगेटिव शेड लेके भी भूमिका निभानी पड़ी सुंदर साथ जी। यहाँ पे कहते हैं किसकी इसकी तुम हंसी कर रहे हो, मैंने खुद यहाँ पे ऐसी भूमिका निभाई, मेरा सुंदर साथ ना फंस जाए। हम फिर फंस जाते हैं तो कौन समझाएगा, यदि हम बीतक साहब के एग्जाम्पल्स लेकर भी नहीं समझते। किसी को अक्षरातीत, श्यामा जी, वाला जी, राज जी, इन सब संबोधनों से परे रखिए सुंदर साथ जी। किसी भी तन को ये शोभा ना दीजिए, जो राजी ने शोभा दे रखी है ना वो परफेक्ट है। हमें अपना पता नहीं है हमारी रहनी क्या है, हम दूसरों को उपमा देने के लायक नहीं है। और जो ले रहे हैं वो भी सावधान रहिए, ऐसी उपमाएं मत लीजिए। गुनाह के भागी नहीं बनना है, ये सब ले देकर सुख लऊं सुख दऊं वे पिया के हाथ में रहने दीजिए। उपमा लऊं, उपमा भी वही देने वाले हैं सुंदर साथ जी, और कोई नहीं दे सकता। फेर विचार करके, अब ये दृष्टांत घटा, ये कौन सी जगह थी सुंदर साथ जी जहां लक्ष्मी दास जी का दृष्टांत हुआ, कौन सी जगह थी ये, सुंदर साथ जी बताएंगे। विच प्लेस? श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ। ये दिल्ली की घटना है। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। ये अभी दिल्ली की ही घटना है जहां लक्ष्मीदास जी की घटना हुई है। अभी देखिए, अब कह रहे हैं फेर विचार करके दिल्ली से चले, जब अब चल रहे हैं दिल्ली से शाहजहानपुर बूढ़िए आए पहुंचे तब। अब श्री जी ने दिल्ली से कुछ दूर रहने का निर्णय कर लिया था, इसलिए दिल्ली से चलकर वे शाहजहांपुर बूढ़िए पहुंच रहे हैं। शाहजहांपुर पुर बूढ़िए में अभी अभी हमने थंबनेल भी देखा, क्या होने वाला है देखिए। तहां आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, मरगी पड़ी इन समय आई थी इत जोर। वहां मृत्यु ने, मिर्गी की बीमारी सुंदर साथ जी वहां पे आ गई, मृत्यु ने अपना तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। उस नगर में चारों ओर मिर्गी की बीमारी का भयंकर प्रकोप फैल गया। हर बार कोई ना कोई दज्जाल के रूप में, कभी कोई चुगलखोर चुगली करके आ जाता है। अब तो प्राकृतिक आपदा ही आ पहुंची है यहाँ पर, तो मिर्गी की बीमारी ही फैल गई है, प्रकृति की ओर से ही हो गया है। और सोचिए, कहते हैं इन समय बूढ़िए में पकड़ा नाग जी को,
मलकल मौत झलुविया, तब मारा तिनका मोह। इस समय शाहजहांपुर बुढ़िया में नागजी भाई को भी मिर्गी की बीमारी ने पकड़ लिया। उनके सिर पर प्रत्यक्ष मौत मंडराने लगी थी। तब धामधनी ने उन्हें मृत्यु के पंजे से भी छुड़ाया। जिससे पिया जी ने सेवा लेनी है ना आगे सुंदर साथ जी, वो छुड़ा कर ले आते हैं। आपको पता है अशोक जी इतने बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, कोविड में थे, स्वामी जी स्वयं आए, स्वयं हॉस्पिटल में तब जाना भी अलाउड नहीं होता था किसी और का, कैसे खींच कर अशोक जी को ले आए थे, क्योंकि आगे बहुत बड़ी सेवा उनके तन से भी लिखी हुई है, कितनी सेवाएं उन्होंने लेनी है। तो कभी भी अपने तन की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी सेवा में लगेगा, स्पेशली जो भी सेवा में विशेष तौर पर लगेंगे ना सुंदर साथ जी, यदि धामधनी ने सेवा लेनी है तो मौत के मुंह से भी खींच कर ले आया जाता है। तो इसलिए अपने तनों की चिंता छोड़ दीजिए। और वैसे भी कभी कभी हम सोचते हैं हमारा बच्चा ये करेगा, हमारा बच्चा ये बनेगा, हमारे यहाँ ऐसा होगा, हमें लगता है हम प्लान कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक स्वामी जी ने एक बार बताया था, उन्होंने कहा दो डिफरेंसेस होते हैं, दो डिफरेंसेस होते हैं सुंदर साथ जी। एक होता है कि एक बार उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा एक होता है क्रिकेट मैच जो है वो भारत में चल रहा है और लाइव लाइव चल रहा है उस समय, और टेलीकास्ट टीवी में किया जा रहा है और आप ऑस्ट्रेलिया में उसको देख रहे हो, वो चल रहा है और आप देख रहे हो। और एक क्या होता है, आप उस क्रिकेट मैच को यूएसबी होती है ना, एक मेमोरी मेमोरी की वो होती है जो जिसमें स्टोर किया जा सकता है, तो यूएसबी एक है, आपने उस क्रिकेट मैच को यूएसबी में स्टोर कर लिया है। अब आप ऑस्ट्रेलिया, अब वो लाइव नहीं चल रहा। ये फर्क है दोनों इवेंट्स में, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। एक तो चल रहा है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, एक है उसको आपने जब वो चल रहा था आपने यूएसबी में उसको स्टोर कर लिया, अब आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेकर आए हैं और अब आप उसको देख रहे हैं। वो तो हो चुका कब का, वो हो नहीं रहा, अभी देख आप अभी रहे हैं। तो ये खेल जो है वो यूएसबी जैसा है, वो लाइव नहीं चल रहा। उन्होंने कहा यूएसबी लगी हुई है, कैसे चल तो रहा है इस टाइम, पर कैसे ये धनी जी के दिल में ऑलरेडी स्टोर्ड है, जो हम देख रहे हैं ये लिखा जा चुका है, ये प्री प्लान्ड है, ऑलरेडी लिखा हुआ। हम खेल रहे हैं, अब खेलना नहीं है, देखना है हमें बस। तो वो देखने आए हैं जो ऑलरेडी दिल में ले चुके हैं, वो ऑलरेडी डन। हम यहाँ प्लानिंग कर करके पागल होते रहते हैं सुंदर साथ जी, कि हम ये करेंगे, हमारा बच्चा ये बनेगा, हम ये करें। वो घटित हो चुका है। जिस दिन ये बात समझ में आई थी ना, जिस दिन स्वामी जी ने ये समझाया था और ये बात ने जड़ पकड़ ली ना अंदर, उस दिन के बाद इस माया की लेश मात्र चिंता भी नहीं होती। आप चितवनी में भी बैठते हो ना सुंदर साथ जी, आधे विचार माया की चिंताओं के घेर कर आपको रोक लेते हैं। ये बहुत बड़ा अवरोध होता है चितवनी में भी। आप एक बार छोड़ के देखिए कि मैं, ये लिखा जा चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। बस जो जो आ रहा है ना माया का काम, निष्काम भाव से करते जाइए, इसमें से कर्ता का भाव माइनस कर दीजिए। कार्य करना है, कर्म का भाव रखिए कि ये कार्य कर रहे हैं। खाना बनाएंगे तो खाएंगे ना सुंदर साथ जी, और कोई काम के लिए बाहर जाना है जाएंगे, पर कर्ता का भाव हटा लीजिए। ये पिया करता है और ये हो चुका है, धनी के दिल में हो चुका है घटित, और अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है बस। तो जो जो उनके दिल में आ चुका है वही वही होगा। हम एक इतना सा कण भर भी इसको चेंज नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पता नहीं क्या क्या सोचा होगा, कैन दे चेंज माई लाइफ टुडे? अगर वो चाहें क्या मेरे जीवन का एक भी पल बदल सकते हैं?
नहीं बदल सकते। जो मेरे जीव ने जो भी कर रखा है, जो भी है, मेरी सांसें ऑफिस के उन व्यक्तियों के साथ लिखी हुई हैं, उतनी सांसें लेनी वहां पे जाके। वही ऑफिस में आपका बच्चा जाएगा जहां पर उसकी लिखी हुई है इतनी श्वास, इस ऑफिस में इतनी श्वास कैलकुलेटेड है बिल्कुल, इतनी श्वास इस कॉलेज में, इतनी श्वास यहाँ पे कैलकुलेटेड बिल्कुल हमारी भी। हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। जिस दिन दिल से ये बोझ हट गया ना, प्लानिंग का बोझ बहुत बड़ा है, ये पता नहीं ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये पता नहीं क्यों हुआ पास्ट में, हमने कुछ नहीं किया सुंदर साथ जी, धनी ने किया सारा कुछ, आगे भी वही संभालने वाले हैं। चितवन बहुत इजी हो जाएगी। इसलिए प्लीज सब कुछ छोड़ दीजिए, कर्ता भाव छोड़ दीजिए, शरीर भाव से ऊपर उठने लग जाएंगे सुंदर साथ जी। थोड़ी सी प्रमोशन हो जाएगी, हमारी स्थिति की प्रमोशन। कहते हैं धाम धनी ने उन्हें मृत्यु के पंजे से भी छुड़ा लिया। श्री धाम दिखाई के महाराज जी, श्री जी ने उन्हें परम धाम की अनुभूति करवा कर, ये नहीं मुझे पता था सुंदर साथ जी, मैंने ये प्रसंग वैसे बहुत सालों पहले ही सुना हुआ है, पर ये मुझे कभी नहीं पता था कि धाम दिखाई के दिया अपना जोश। कौन है? नागजी भाई हैं ये। सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे कि किसने परम धाम को देख लिया था, कौन कौन से सुंदर साथ देख चुके हैं अभी तक धाम दिखाई के। वाह जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर से। एक तो भैरव सेठ को भी दिखाए थे और जी चिंतामणि जी को भी दर्शन हुआ था, और भीम भाई जी को भी दर्शन हुआ था। फिर यहाँ पे अभी जो धनी जी ने उनको नागजी भाई को जब वो ठीक हो गए तो उनको भी दर्शन हुआ, और बहुत सारे हमारे सुंदर साथ हैं जो याद नहीं आ रहा है, तो धनी जी ने उनको दर्शन दिए थे। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक बार प्रफुल्ला बेन आप दोहराइएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सबसे पहले तो मेरी प्यारी श्यामा महारानी को जो देवचंद्र जी का तन थे लिया था उनको दर्शन दिया। फिर उसके बाद गांगजी भाई को और सभी सुंदर साथ को और मिहिराज जी को, और फिर आगे 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 चलते चलते जयराम भाई को भी कराया, भीम भाई को कराया, मस्कत बंदर में महावजी भाई को कराया। और जब वो हवासी बंदर में थे तो भैरव सेठ को तो 3 दिन में करा दिया, और तारतम लेने से पहले भीम भाई की भी दृष्टि खुल गई थी। तो सारे सुंदर साथ को परम धाम के दर्शन करा दिया, और अब बारी हमारी है, तारतम बाणी के जरिए हमें भी कराने वाले हो। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। कल सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में से ढूंढ कर धाम किन किन को दिखाया, ये जरूर एक बना के लाइएगा। जोश नहीं, जैसे महावजी भाई जी को जोश ने आकर वो लीला की थी, धाम किन किन को दिखाया ये बना के लाइएगा सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आएगा। उस लिस्ट में क्या पता हमारा नाम भी जल्दी जुड़ जाए। श्री जी ने उन्हें परम धाम की अनुभूति करा कर उनके अंदर, जोश की लीला नहीं हुई, उनके अंदर दिया अपना जोश डाला उनके अंदर, तब काल को मारिया, हो गया फरामोश। इससे मृत्यु की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि अखंड की शक्ति अंदर प्रवेश की और यहाँ के काल की शक्ति समाप्त हो गई और वो वापस लौट गई। सुंदर साथ जी धनी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इसलिए पूर्ण ईमान, पूर्ण समर्पण अपने पिया पर, अपनी वाणी पर होना चाहिए। परम धाम की अनुभूति ही हो जाए और चाहिए क्या। सुंदर साथ जी यहाँ पे अति 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 सुंदर, अति प्यारी लीला। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की कोई भी गलती, कोई नहीं, यहाँ तो अनगिनत गलतियां
होती ही रहती हैं, पर आप सुंदर साथ इतने प्यारे हैं, मेरे पिया मेहरबान हैं, उनके अंग भी इतने सुंदर, इतने प्यारे सुंदर साथ की सारी गलतियां नजरअंदाज करके प्रेम ही देते रहते हैं। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।